हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश करेंगे, जो कि एक कॉमिक बेस स्टोरी है। हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। आपने कभी स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं? कॉमिक की बुक्स। कॉमिक्स में क्या है कि कोई पिक्चर्स के थ्रू एक स्टोरीज को बताने का प्रयास किया जाता है। वैसे ये जो पिक्चर्स यहाँ दे रखी है और जो कॉमिक बुक दे रखी है, उसको देखने के बाद में आपका कॉमिक पर से विश्वास उठ सकता है, लेकिन फिर भी चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. Fishmongers sold nothing but Hilsa fish. Come, buy, the price of Hilsa is down today. Householders could talk of nothing but Hilsa fish. How much did you pay for that Hilsa? You would not believe it if I told you. तुमको विश्वास नहीं होगा कि अगर मैंने बताया कि क्या प्राइस है, हैं? And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge Hilsa I caught it was. अब यहाँ पे क्या है फर्स्ट उस पेज में कि लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन सारी बातें किस चीज़ से रिलेटेड हैं? हिल्सा फिश से। हिल्सा फिश के मौसम में केवल हिल्सा फिश के बारे में ही बातें करते हैं, चाहे वो मछुआरे हों, मछली बेचने वाले हों। वो बताते हैं आओ हिल्सा फिश के दाम गिर गए भाई, खरीद लो खरीद लो। ग्रामीण भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं, और यहाँ तक कि जो कोर्ट है, जो राजा का दरबार है, वहाँ पे भी कोई और बात नहीं है, वहाँ पे भी हिल्सा फिश ही जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब क्या हो रहा है कि जो राजा है वो पक गया है बुरी तरह से, और वो जोर से चिल्लाता है, स्टॉप इट! आर यू कोर्टियर्स और अ फिशरमैन? कि तुम लोग क्या हो भाई? तुम राज दरबारी हो या मछुआरे हो? द कोर्टियर्स फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. अब सब ने क्या किया, सर मुंडी ऐसे नीचे झुका ली, ज़मीन की तरफ देखने लगे। तो राजा को भी थोड़ा सा ना लगा कि यार मैंने क्यों ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। फिर राजा बोलता है, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, नॉट इवन गोपाल, कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word. I accept the challenge, Your Majesty. अब उसने क्या कहा राजा ने कि भाई मुझे माफ़ कर दो, ये सीज़न ही हिल्सा फिश का है, और कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक सकता और किसी और को भी रोका नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि जो गोपाल है, गोपाल क्या है? गोपाल एक विदूषक है। विदूषक रखे जाते हैं जो एक बड़ा चालाक व्यक्ति होता है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप कहेंगे कि क्लेवर है, और वो राजा की कई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है और टाइम टाइम पे लोगों को हंसाता भी है। जैसे तेनालीरामा की स्टोरी आपने सुनी है, बीरबल को सुना है, तो ये भी उस तरह से ही गोपाल भी है। अब उसने राजा ने उसको एक चैलेंज कर दिया कि अरे गोपाल भी 5 मिनट तक नहीं किसी को बात करने से रोक सकता है। तो गोपाल ने क्या किया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं एक बड़ी हिल्सा फिश खरीद के बाज़ार से आऊँगा, दरबार में लेकर आऊँगा, और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। ऐसा चैलेंज आपने जो मुझे दिया है, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब देखिए कि गोपाल करता क्या है। A few days later, कुछ दिन के बाद में, why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish.
अब उसकी वाइफ पूछ रही है, उसने क्या किया, आधी दाढ़ी बना ली और आधी दाढ़ी छोड़ दी। और उसकी वाइफ उससे पूछ रही है कि ये क्या है, आधा दाढ़ी क्यों बनाया भाई, पूरा क्यों नहीं बनाया है? व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ में, है क्या, कहते नहीं क्या समस्या है तुम्हारी, आधी दाढ़ी बनाई, ये इधर वाली ने क्या दोष किया है भाई, इसको भी बना लो। वाई आर यू शिमरिंग योर फेस विद ऐश, अब आधा वाला जो फेस है उसको तुम राख से क्यों रंग रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, उसी की तैयारी कर रहा हूँ, उसी के लिए सज धज रहा हूँ। हे लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट in those disgraceful rags. What are you up to? How many times I must tell you, woman, I am out to buy a huge hilsa fish. अब उसने फटे फुटे कपड़े पहन लिए, वो कह रही है ये बोरे जैसे फटे हुए कपड़े पहन के क्यों जा रहे हो भाई मार्केट, उसकी तो बेइज्जती हो रही ना भाई, वाइफ की तो। इट्स हैपन टू हिम, ही गॉन मैड, अब उसकी वाइफ सोच रही है कि पक्का इसका दिमाग जो है वो सटक गया है, इसीलिए आज इसने ऐसा अजीब सा स्वांग रचाया, आधी दाढ़ी बना के आधे पे राख लगा के फटे हुए कपड़े पहनकर ये कहाँ जा रहा है, हिल्सा फिश खरीदने। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, उसने एक बड़ी सी मछली खरीदी और पैलेस की तरफ को चल दिया। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, तो बच्चे उसे देख के कह रहे हैं कि देखो उसको कितना फ़नी लग रहा है, हैं जोकर टाइप का नहीं लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन, हो सकता है ये एक पागल आदमी हो। आई थिंक ही इज़ मिस्टिक, हो सकता है इसकी खिसक गई हो। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, तो दरबार के बाहर जो सिपाही खड़े रहते हैं वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई तू क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम किंग को नहीं देख सकते, तुम जाओ यहाँ से। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, अब गोपाल ने क्या किया, जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया और नाचना भी शुरू कर दिया। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, throw him out at once, I want to see the king, let me in। अब क्या हुआ, बाहर बहसबाजी शुरू हो गई, वो कह रहा है इसको बाहर फेंको, इसको बाहर अंदर मत जाने दो, और ज़ोर ज़ोर से वो गा रहा है तो अंदर राजा को भी आवाज़ें जा रही हैं। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, येस योर मैजेस्टी, तो राजा क्या कहता है कि एक बार उस आदमी को ज़रा मेरे सामने लाओ। गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल, तो दरबार के और लोगों ने पहचान लिया कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी का तो दिमाग ही खराब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, हो सकता है ये इसका एक और पागलपन से भरा हुआ जोक हो। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रेडिकुलस फैशन? योर मैजेस्टी, यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, तो गोपाल से उन्होंने कहा ये अजीब सा स्वांग रचा रखा है, आधी दाढ़ी फटे कपड़े और ऐसे ही, इसका क्या रीज़न है, ये कौन सा फैशन है? तो ये गोपाल कहता है कि लगता है मैजेस्टी आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल रहे हैं भाई? स्ट्रेंजली इनफ नो one seems to be interested in hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about hilsa fish. उसने कहा कि मार्केट से लेके पैलेस तक और पैलेस के अंदर, यहाँ दरबार के अंदर भी आने के बाद में भी एक भी सिंगल व्यक्ति, एक भी सिंगल आत्मा ऐसी नहीं है जिसने हिल्सा फिश के बारे में बात करी हो। सारा अटेंशन किसके पास गया? गोपाल के पास गया, क्योंकि वो उसने इतना अजीब सा स्वांग बना रखा था। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तब राजा को याद आया कि अरे हाँ, मैंने तो इसे एक चैलेंज दिया था कि तुम 5 मिनट भी ऐसा नहीं कर सकते कि लोग हिल्सा फिश को भूल जाएं।
और फिर राजा हंसता है, हा 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 हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। हाँ भाई गोपाल, तुमने एक इम्पॉसिबल टास्क को पूरा कर दिया। आज किसी ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी, ऐसा सॉन्ग बना के निकले कि सब तुमको ही देख रहे थे, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तो ये है कॉमिक की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मैं जो भी इमेजेस मेरे पास है मैं डाल देती हूँ, इसके साथ में आप सुनते जाइए और बुक में से रीड कीजिए, क्योंकि यहाँ दिखाई देगा या नहीं देगा मैं कुछ कह नहीं सकती।